जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए प्रारंभ करने वाली हूँ अखंड गीता पाठ। इस पाठ को मैं समर्पित करना चाहती हूँ अपने उन गुरुजनों को, उन शिक्षकों को जिन्होंने मुझे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आपको याद होगा कि रामायण के अंतिम अध्याय की समाप्ति पर मैंने आपको बताया था कि श्री राम ने जल में विलीन होते समय अपने प्रिय प्रजाजनों से ये कहा था कि वे दुखी न हो, प्रतीक्षा करें। मैं कृष्णावतार में एक बार फिर द्वापर युग में आपसे मिलूंगा। तभी मैंने भी आपसे एक वायदा किया था कि मैं भी कृष्णावतार की कथा लेकर शीघ्र ही लौटूंगी। वास्तव में गीता उपनिषदों का सार है, किंतु इसकी महत्ता उपनिषदों से भी कहीं अधिक है, विशेष है। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। इस छोटे से ग्रंथ में स्वयं कृष्ण भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका पार पाना सरल बात नहीं है। हर काल में यह उतनी ही सार्थक है जितनी तब थी। किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, समुदाय, संप्रदाय या मत का मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ की ओर आकर्षित हो ही जाता है। जबकि बच्चे बच्चे को रामायण की कहानी पता है, क्योंकि वह कथा बड़ी ही सरल और रोचक है। किंतु गीता एक बड़ी कथा, महाभारत का छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही गूढ़ है। इसकी विस्तार से जानकारी आमतौर पर हर किसी को नहीं होती। इसलिए प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा गीता की संरचना का परिचय देना मैं आवश्यक समझती हूँ। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उनमें से भीष्म पर्व के अंतर्गत ये श्रीमद् भगवद गीता पर्व आता है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से प्रारंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है, जिसमें कि 13 से 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय से 42वें तक कुरुक्षेत्र व गीता ज्ञान के संबंध में चर्चा की। तो इस प्रकार गीता में कुल 18 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को योग का नाम दिया गया है, जिसमें वार्तालाप स्वरूप 700 श्लोक हैं। इस परिचय के बाद अब चलते हैं हम गीता की पृष्ठभूमि में। जैसे कि मैंने बताया था कि गीता एक बड़े महाकाव्य का एक छोटा हिस्सा है, तो उस महाकाव्य में किस बिंदु पर आकर गीता प्रारंभ होती है, तो हम प्रारंभ से वहां तक पहुंचेंगे और फिर गीता का प्रथम अध्याय में प्रारंभ करूंगी। महाभारत में तो वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। उनकी यह यात्रा, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत और उस महान युद्ध का नाम महाभारत पड़ा। बड़े भाई के जन्मांध यानी जन्म से अंधे होने के कारण राज सिंहासन उसे न मिलकर छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि धृतराष्ट्र को कुछ दिन के लिए राज्य संरक्षण हेतु राजा बना दिया गया था। इस प्रकार धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक साथ ही एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को ही गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण मिला। पूज्य पितामह भीष्म
उनके आवश्यकता अनुसार उनको समय समय पर सलाह देते रहते थे व मार्गदर्शन किया करते थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाते थे। वैसे तो कुरु वंश के वो सभी थे, किंतु धृतराष्ट्र बड़े थे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरवों के नाम से अधिक जाना जाता है। वह पांडु पुत्र पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से अत्यधिक घृणा व ईर्ष्या करता था, शुरू से ही, बचपन से ही। अंधा व दुर्बल धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा बहुत बलवती हो गई थी, क्योंकि वे स्वयं राजा न बन सके, तो वे चाहते थे कि उनके पुत्रों को राज्य प्राप्त हो। इनको धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी के भाई शकुनी का भी समर्थन सदैव कौरवों के ही साथ था। ये शकुनी मामा अत्यंत चालबाज किस्म के व्यक्ति थे। उनके परामर्श से दुर्योधन ने पांडु पुत्रों को जान से मार डालने की कई बार षड्यंत्र रचे, लेकिन पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण इन षड्यंत्रों से बचते रहे, अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। ये तो सभी जानते हैं कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात विष्णु के अवतार थे और एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती यानी प्रथा के भतीजे थे। प्रथा कुंती का दूसरा नाम है और उनके इसी नाम से अर्जुन का नाम पार्थ पड़ा। प्रथा के पुत्र पार्थ कहलाए अर्जुन। इस तरह वे संबंधी व धर्म के रक्षक होने के नाते सदा पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहते थे और उनकी रक्षा करते रहते थे। शकुनी की एक अन्य चाल के फलस्वरूप दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। बीच में और बहुत छोटी छोटी कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य अंशों के बारे में ही बता के सीधे गीता के उस बिंदु तक पहुंचना चाहती हूँ। छल से भरी उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों की विजय हुई। छल से हुई, लेकिन उनकी विजय हुई और उन्होंने पांडवों की संपूर्ण संपत्ति के साथ साथ उनकी पत्नी द्रौपदी पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। किंतु कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप के कारण उसकी रक्षा हो सकी। पांडव अपने राज्य से भी हाथ धो चुके थे, इसलिए अब उन्हें 13 वर्ष के लिए वनवास स्वीकारना पड़ा, जिसमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सम्मिलित था। वनवास समाप्त करने के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने दुर्योधन से अपना आधा राज्य मांगा। दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अंततः पांडवों ने केवल 5 गांवों का आग्रह किया, किंतु दुर्योधन ने वे 5 गांव भी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के बिना मैं 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी जमीन आपको नहीं दे सकता। तो अभी तक तो पांडव सहनशील बने हुए थे, किंतु अब युद्ध उनके लिए अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध किए बिना वह सुई की नोक के बराबर भी जमीन उन्हें नहीं दे सकता। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अब क्या था, दोनों तरफ युद्ध की तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई। विश्व भर के राजकुमारों में कुछ दुर्योधन के पक्ष में थे और कुछ पांडवों के। कृष्ण ने एक अंतिम बार पांडवों का संदेशवाहक बनकर एक कोशिश की कि संधि हो जाए, शांति से सब सुलझ जाए। वे धृतराष्ट्र के दरबार में गए, शांति की याचना की, किंतु उनकी यह याचना भी अस्वीकार हो गई। अब युद्ध पूर्णतः निश्चित था। पांडव कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान चुके थे, किंतु दुर्योधन उन्हें नहीं समझ पाया था। निशस्त्र नारायण या फिर शस्त्रधारी नारायणी सेना, अब चॉइस इन दो में थी। तो जब यह विकल्प कौरवों को प्राप्त हुआ तो उन्होंने नारायणी सेना को चुना, क्योंकि वे नारायण
की महानता को जानते नहीं थे। उनकी नज़रों में कृष्ण एक छली कपटी साधारण व्यक्ति ही था। उनका सत्य केवल पांडवों को ज्ञात था। तो निर्णय यह हुआ कि कौरवों ने कृष्ण की सेना का चयन किया और पांडवों ने कृष्ण का। कृष्ण ने पहले ही यह बता दिया था कि वे युद्ध करने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। तो इस तरह अब हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव एवं सारथी संजय से युद्ध का हाल पूछ रहे हैं। यहाँ एक बात और है जो जानना आवश्यक है। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर विशेष स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें दोनों ओर के क्षत्रियों का महासंहार होना अवश्यम भावी है। इसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध का अच्छी तरह सारा हाल देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जन्म भर अंधा रहा हूँ। जब सुख न देखा तो इस दुख को देखने की मुझे इच्छा नहीं है, वो भी तब जब अपने कुल का संहार मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहता, परंतु ये अवश्य चाहता हूं कि युद्ध में क्या हो रहा है वो समाचार मुझे मिलता रहे। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे देता हूं, जिससे यह संपूर्ण युद्ध की सभी घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। कहा जाता है कि संजय मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। वे धृतराष्ट्र के न केवल सारथी बल्कि उनके वे मंत्री भी थे। सो निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे, लेकिन जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, शरों की शैया पर जब उनको डाल दिया गया, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहां धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई और 25वें अध्याय से गीता के प्रथम अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से एक प्रश्न पूछते हैं। यही प्रश्न गीता का पहला श्लोक भी है। तो आज आपको यहीं गीता की पृष्ठभूमि में छोड़ के जाती हूँ। वो जो पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है संजय से, वो कल मैं आपके सामने लाऊंगी। जय श्री कृष्ण।